नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जागरण के श्रोताओं का, जागरण के दर्शकों का, जागरण पढ़ने वालों का और जागरण की खबरों से जुड़े रहने वालों का। हम लगातार पिछले दिनों आपसे मुखातिब होते रहे। कल की रोशनी आज बचाएं हमारी मुहिम में हम इस धरती के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे लगातार बात करते आ रहे हैं। हम आपके सामने ऐसे रोल मॉडल्स की बात करते आ रहे हैं जिन्होंने एक बस इतना सा सोचा, इस पृथ्वी के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, इस धरती के लिए, जंगलों के लिए, जीव जंतुओं के लिए क्या मैं इतना सा प्रयास करूं, और वो प्रयास बाद में मिसाल बने। बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी, हमने चर्चाओं में भी किया, लेकिन ये कोई एक दिन का मोमेंट नहीं है। इस पे हर रोज सोचना होगा। इसीलिए हम जब भी मौका मिलेगा आप लोगों से मुखातिब होंगे, बात करेंगे। मेरे साथ जागरण न्यू मीडिया के सीनियर एडिटर अनुराग मिश्र हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। अनुराग जी, अब आ रहा है अर्थ डे, तो सबसे पहला तो एक बहुत बेसिक सवाल, अर्थ डे क्यों मनाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कब से मनता आ रहा है और क्यों जरूरी है? अमित जी, अभी हमने ऐसे अर्थ आवर मनाया। 26 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया गया। ऐसे ही एक अवधारणा रही 1970 के करीब। जेराल्ड नेल्सन थे, ये अमेरिकन सेनेटर थे। इन्होंने इसको मुख्य तौर पे स्थापित किया पूरी दुनिया में। पहले जब ये 22 अप्रैल तारीख मुकर्रर कुछ समय पहले हुई, कुछ सालों पहले मुकर्रर तारीख हुई। इसके पहले जो इसकी तारीख थी वो थी 20 मार्च। को बनाने के पीछे मोटिव ये था कि वो इक्विनॉक्स, जैसे आप साइंटिफिक टर्म में कहते हैं कि रात और दिन बराबर होते हैं, इक्विनॉक्स के दिन मनाते थे। तो वो 20 मार्च 1 सितंबर के अमूमन उस तारीखों को ऐसा होता है कि दिन और रात की जो अवधि होती है वह बराबर होती है। तो पर्यावरण को बचाने के लिहाज से इसको सबसे पहला मूवमेंट इस पूरी दुनिया में मनाया गया था 1970 के करीब। अमेरिका ने ये महसूस किया है, अमेरिकन कुछ देशों ने, उसके आसपास के मुल्कों ने, कि पूरी दुनिया में पर्यावरण बहुत जरूरी मुद्दा है। जो नदियां थी वो खराब हो रही थी, उनके अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा था, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो एक पब्लिक मूवमेंट शुरू हुआ। तो उस पब्लिक मूवमेंट के तहत पेड़ों को कैसे बचाया जाए, नदियों को कैसे बचाया जाए, इसकी एक शुरुआत हुई। तो इससे अमेरिका की सीनेटर ने, नेल्सन ने इसको वहां शुरू किया, इस मूवमेंट को, और धीरे धीरे ये मूवमेंट एक बृहद रूप लेता गया। आज के अगर संदर्भ में बात करें तो 200 के करीब देश, 190 के ऊपर देश इसमें हिस्सा लेते हैं। और ये सबसे बड़ा पृथ्वी बचाने का मूवमेंट माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो इस दिन जब इंटरनेट बढ़ा, पहले ये था कि इंटरनेट की वजह से इसकी पहुंच बड़ी सीमित थी, लेकिन इंटरनेट के प्रसार के बाद इसकी पहुंच बड़ी विस्तृत हो गई। सन 2000 के बाद इसने बहुत तेजी से एक्सपेंशन लिया। इसकी वजह ये भी थी कि लोग टेक्नोलॉजी से जुड़ गए, तो लोग जो मुद्दे कहीं दूसरे मुल्कों में पॉपुलर थे, तो लोगों को भी महसूस किया कि हमारे देशों में पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो ये मुद्दे ऐसे बड़े बन। जी अनुराग जी, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। आपको भी जब ये अप्रैल का महीना आता था, जब भी अर्थ डे की बात होती थी, स्कूल में कंपटीशन होते थे, और जो पृथ्वी, एनवायरनमेंट और पूरा कुछ बना के जो बेस्ट हो स्कूल में भी चुना जाता था, इंटर स्कूल भी हुआ करता था। तो ये मतलब ऐसा जहन में आ रहा है, बहुत सालों से जब छोटे थे हम तब भी ये देखने को मिलता था। जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम सभी भागीदार हैं इस पर्यावरण को दूषित करने में। तो क्यों ना साथ मिलके, अब जो हो गया, लेकिन आगे और ना बिगड़े, उसमें आए। आज दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग बना हुआ है कि इससे कैसे निपटा जाए। हमने अभी लगातार देखा जिस तरीके से मार्च में अभी गर्मी पड़ी, बल्कि कहा जा रहा है शताब्दी से ज्यादा का एक रिकॉर्ड टूटा है, इतनी गर्मी नहीं पड़ी। ये क्या संकेत दिखा रहा है कि जो हमने गलतियां की उसके असर ऐसे दिखेंगे? बिल्कुल, दुनिया भर की तमाम ऐसी रिपोर्टें हैं जो इस बात को साबित कर रही हैं। जैसे अभी सीएससी, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट दी कि बीते 20 सालों में से 10 से 15 साल ऐसे थे जो बहुत अधिक गर्म रहे। लगातार अलीनो के इफेक्ट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। अलीनो का बेसिकली मतलब हुआ कि जो जलधाराएं वो ठंडी हो जा रही है, ठंडी की गर्म हो जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से जो वन्य जीव है हमारे, तमाम पोलर बियर गायब होना शुरू हो गए। पूरी धरती में तमाम तरह के परिवर्तन देखने शुरू हो गए। आप जो वृक्ष हैं वो ऋतु बदल गई। जो आप पेड़ पौधे उगाते थे, जो आप अपना खान पान था आपका, गेहूं, चावल, धान, सरसों, इन सब का पूरा ऋतु बदल गया, पूरा तरीका बदल गया। माना जा रहा है कि 2050 तक गेहूं की जो पैदावार है वो कम होगी, धान की पैदावार कम हो सकती है। ये जो पैदावारें कम होंगी, तमाम जो फसलें थी, वैज्ञानिकों ने उनके प्रकार ढूंढने शुरू किए, लेकिन ये पर्यावरण के लिहाज से बेहतर नहीं है। अब ऐसे प्रकार ढूंढे जा रहे हैं कि कम पानी में
कम अधिक गर्मी में या बेमौसम में फसलें हो सके। तो कभी कभी क्या होता है, जब ऐसी फसलें होती हैं तो उनके जो न्यूट्रिशनल इफेक्ट्स हैं वो आपको उस तरह से मिल नहीं पाते। अमूमन हमारे यहाँ संस्कृति में माना जाता है कि हर ऋतु के अपने फल, अपनी फसलें होती हैं, तो उसका इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। और जैसे कि आपने महसूस किया पिछले कुछ सालों में जो सर्दी है, सर्दी बहुत बढ़ जा रही है, गर्मी बढ़नी बहुत बढ़ जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग ने पूरे एनवायरनमेंट को बदल के तो रख दिया है। हमें कोशिशें करनी होंगी, बातें ना करने के बजाय। कोशिशें अगर छोटी छोटी, जो हमेशा हम लोग बात करते भी रहे हैं, कि छोटी छोटी कोशिशें अगर अपने स्तर से करें तो हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि भाई आने वाले कुछ सालों में अगर प्लास्टिक का ऐसे ही उत्पादन करते रहे तो समुद्र में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक अधिक हो जाएगा। और ये भी आ रहा है, कई ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं, इसमें ये कह रहा है कि जो तमाम समुद्री जीव हैं उनके शरीर से प्लास्टिक निकल रहा है। तो ये हम अपने मतलब कैसे आसपास के जीवों के प्रति कितने सेंसिटिव हैं, प्रकृति के प्रति कितने सेंसिटिव हैं, हमको ये ध्यान रखना होगा। क्योंकि प्लास्टिक का जो डिग्रेडेशन है वो इतना आसान तरीका नहीं है। तो हमको ऐसी चीज करनी होगी जो हमारी मिट्टी में डिकम्पोज हो सके। तो हमको इन चीजों को थोड़ा सा गौर करना होगा। महाभारत में भी जब बात करी गई है, किसी भी वेदों में भी वृक्ष को मतलब एक देवता तुल्य माना गया है। महाभारत में उन्होंने संतान के तुल्य माना है भीष्म ने। तो अगर आप पूरी सृष्टि में देखें, वेदों से लेकर आज के दौर में भी, तो प्रकृति को हम गंगा को माँ कहकर बुलाते हैं। तो हम जिन चीजों का संबोधन करते हैं उन चीजों की इज्जत करना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है। क्योंकि सिर्फ वो एक हम गंगा को माँ कहने से नहीं होगा, हमको उस माँ को का सम्मान देना होगा। हमको गंगा को सम्मान देना होगा, हमको यमुना को सम्मान देना होगा, हमको गोदावरी को सम्मान देना होगा। तभी हम चीजों को बचा पाएंगे। हम वृक्षों की पूजा करते हैं जिस मुल्क में रहते हैं, हम बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तो हमको उन सबको सहेजना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी इस लिहाज से भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग जी आप। जो लोग हमसे जुड़े हैं उनका धन्यवाद यहाँ देना चाहेंगे। और आप करते आ रहे हैं तो आप बधाई के पात्र हैं, और अब तक नहीं किया है तो जरा एक बार अपने आसपास देखिए, जरा इस धरती को देखिए और सोचिए हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट देके जा रहे हैं। इसमें ऐसा कतई मत सोचिए कि इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है, विकसित देशों की है, विकासशील देशों की है, छोटे देशों की है। हम एक आदमी क्या कर सकते हैं, आप और हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा अनुराग जी ने बताया, प्लास्टिक, पेड़, जल, लाइट, इन सब पे सोचिए कि हमारा क्या योगदान हो सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यही बड़ा बन जाएगा, एक बड़ी बड़ी चीज बनकर सामने आएगी। आप जो भी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी आपका धन्यवाद। नमस्कार।